कहानी की शुरुआत में हम ब्रेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था। ब्रेसन के पास एक ऐसी डायरी थी जिसमें एक बेशकीमती खजाने का नक्शा छुपा हुआ था। ब्रेसन की डायरी के पीछे जर्मन के नाजी सोल्जर्स पड़े हुए थे जो किसी भी तरह ब्रेसन से उसकी डायरी हासिल करना चाहते थे। ब्रेसन को पता चल गया था कि जर्मन सोल्जर उससे उसकी डायरी हासिल करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ब्रेसन डायरी को अपने बेटे को देकर उसे अपने फैमिली के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है। अपने डैड का आदेश मानकर ब्रेसन का बेटा डायरी और अपने फैमिली के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और अगले ही पल ब्रेसन के महल में जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं जो उससे उसकी डायरी मांगते हैं। ब्रेसन जर्मन सोल्जर्स को डायरी के बारे में बताने से साफ साफ मना कर देता है, जिस बात पर गुस्सा होकर जर्मन सोल्जर ब्रेसन को जान से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रेसन का बेटा जो अपने फैमिली के साथ डायरी लेकर जा रहा था, रास्ते में एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। ब्रेसन का बेटा जब देखता है कि कुछ लोग गाड़ी से उसका पीछा कर रहे हैं तो उनसे बचने के लिए अपनी कार को तेजी से आगे भगाने लगता है, लेकिन इस दौरान उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ब्रेसन का बेटा और उसकी वाइफ मारी जाती है। लेकिन ब्रेसन का छोटा बच्चा अभी भी जिंदा था जिसके हाथ में डायरी को खोलने की चाबी थी। अब छोटे बच्चे के पास एक आदमी आता है जो उससे डायरी की चाबी अपने साथ ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम डायरी को रोड के किनारे पड़े हुए देखते हैं जिसे ब्रेसन के बेटे ने ही दुश्मनों से बचाने के लिए फेंक दिया था ताकि डायरी गलत हाथों में न पड़े। अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं जहां शहर में लगाई गई एक प्रदर्शनी में ब्रेसन के लाइफ से जुड़ी सारी जरूरी चीजें दिखाई जा रही थी और उन सभी चीजों में सबसे खास थी ब्रेसन की वो डायरी जिसे बचाने के लिए ब्रेसन और उसके बेटे ने अपनी जान दे दी थी। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तभी ऑर्गेनाइजर के पास एक गार्ड भागता हुआ आता है जो ऑर्गेनाइजर को बताता है कि मुझे पता चला है कि मशहूर चोर लुपिन ब्रेसन की ये डायरी चुराना चाहता है। गार्ड की ऐसी बातें सुनकर ऑर्गेनाइजर ऑफिसर को जल्दी से डायरी को तिजोरी में रखने के लिए कहता है क्योंकि वो डायरी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑफिसर जब डायरी को तिजोरी में रखने जाता है तो लेटिसिया नाम की एक लेडी गार्ड ऑफिसर को बीच में ही रोक लेती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि लुपिन था जो बेश बदलकर डायरी चुराने के लिए आया था। लुपिन के बारे में पता चलने के बाद जल्दी से इंटरपोल ऑफिसर जेनी गाटा को इसके बारे में बताया जाता है और अगले पल जेनी गाटा अपने गार्ड्स के साथ लुपिन को पकड़ने के लिए वहां पर आ जाता है। जेनी गाटा लुपिन को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पिछले कई सालों से लुपिन को पकड़ना चाहता था लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया था। अब इससे पहले कि जेनी गाटा लुपिन को पकड़ता, लुपिन एक जहरीली गैस को रिलीज करता है और वहां से भाग जाता है। अब वो सीक्रेट डायरी लेटिशिया के पास थी जिसे वो तिजोरी में सेफ रखने के लिए जा रही थी, लेकिन अगले ही पल वो गार्ड से बचते हुए डायरी के साथ बिल्डिंग के छत पर आ जाती है। दरअसल लेटिशिया भी लुपिन की तरह डायरी को चुराने के लिए ही आई थी। बिल्डिंग के छत पर पहले से ही मौजूद लुपिन एक बार फिर से लेटिशिया से वो डायरी हासिल कर लेता है। लेटिशिया लुपिन से डायरी हासिल करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और अगले ही पल फुजिको नाम की एक लड़की लुपिन से भी वो सीक्रेट डायरी हासिल कर लेती है और हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाती है। अब वहां पर जेनी गाटा भी आ गया था जो फाइनली लुपिन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेटिसिया किसी तरह वहां से बचकर निकल गई थी और अपने ग्रैंडफादर को फोन करके डायरी के बारे में बताती है कि वो डायरी हासिल करने में नाकाम रही। लेटिसिया के ग्रैंडफादर ये सुनकर लेटिसिया पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो भी किसी तरह सीक्रेट डायरी हासिल करना चाहते थे। अगले सीन में हम गेरार्ड और प्रोफेसर लेम्बर्ट को देखते हैं जो क्रिमिनल थे और नाजिस के लिए काम करते थे। गेरार्ड और प्रोफेसर लेम्बर्ट भी किसी तरह सीक्रेट डायरी को हासिल करना चाहते थे और उन्हीं लोगों ने फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ब्रेसन और उसकी फैमिली को मारकर उनसे सीक्रेट डायरी को खोलने की चाबी हासिल कर ली थी। अगले ही पल फुजिको जिसने लुपिन से बड़ी चालाकी से डायरी हासिल कर ली थी वो डायरी लेकर गेरार्ड और प्रोफेसर लेम्बर्ट के पास पहुंचती है क्योंकि उन्हीं के लिए काम करती थी। गेरार्ड और लेम्बर्ट डायरी को देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन जब प्रोफेसर लेम्बर्ट अपने पास मौजूद सीक्रेट चाबी से डायरी को खोलने की कोशिश करते हैं तो नहीं खुलता जिससे वो बहुत दुखी होते हैं और साथ ही उन्हें पता चल गया था कि फुजिको डायरी के साथ एक ट्रांसमीटर फिक्स करके लाई थी ताकि वो उनकी लोकेशन जान सके और उन्हें फॉलो करते हुए सीक्रेट खजाने पर पहुंच सके, इसीलिए उसे पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में हम जेनी गाटा को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ
लुपिन को पकड़कर जेल ले जा रहा था। लुपिन और जेनिगाटा की बातों से हमें पता चलता है कि लुपिन से पहले उसके ग्रैंडफादर भी कई बार सीक्रेट डायरी को हासिल करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कभी भी उसमें सफल नहीं हुए थे। लुपिन को बचाने के लिए उसके दो फ्रेंड जेगन और जोमन जेनिटा के गाड़ी का पीछा कर रहे थे और उनके ऊपर हमला करके बड़ी आसानी से लुपिन को जेनिगाटा के केस से छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि जिगन जहां एक शार्प शूटर था वहीं जोमन एक खतरनाक समुराई था। एक बार फिर से लुपिन को अपने हाथों से जाता देखकर जेनिगाटा काफी दुखी होता है। अब लुपिन जब अपने दोस्तों को सीक्रेट डायरी और उसमें छिपे खजाने के नक्शे के बारे में बताता है तो लुपिन के दोस्तों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो लुपिन के साथ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। अब लुपिन सीधे लेटेशिया के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने लेटेशिया के जूतों में चुपके से एक ट्रांसमीटर फिक्स कर दिया था, जिससे उसे लेटेशिया का लोकेशन पता चल गया था। लेटेशिया के घर आकर लुपिन को पता चलता है कि लेटेशिया वास्तव में एक आर्कियोलॉजिस्ट की स्टूडेंट थी, जिसका सपना बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। अब लुपिन जब सामने दीवार पर एक कागज के पन्नों पर बनी डायरी के सीक्रेट की के ड्राइंग को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार की एक की उसके पास भी थी। लुपिन लेटेशिया को अपने पास मौजूद की दिखाता है, जिसे देखकर लेटेशिया भी पूरी तरह से हैरान थी और अपने ग्रैंडफादर को कॉल करके इसके बारे में बताती है कि लुपिन के पास डायरी की वो की है जिसकी तलाश लेटेशिया के ग्रैंडफादर को सालों से थी। लेटेशिया की बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसे किसी भी तरह से अपने पास लाने के लिए कहते हैं। लुपिन लेटेशिया के कमरे की दीवार पर ब्रेशन की एक तस्वीर भी देखता है, जिसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए लेटेशिया उसे बताती है कि वो ब्रेशन की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि वो एक महान आर्कियोलॉजिस्ट थे। साथ ही लेटेशिया लुपिन को यह भी बताती है कि ब्रेशन के जिस डायरी में सीक्रेट खजाने तक पहुंचने का रास्ता छुपा हुआ है उसे ब्रेशन ने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन आज तक किसी को यह पता नहीं चल पाया है कि ब्रेशन का वो फ्रेंड कौन था। लेटेशिया लुपिन को ब्रेशन की सीक्रेट डायरी हासिल करके बेशकीमती खजाने को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से डायरी के सीक्रेट मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती थी। लेटेशिया की बात सुनकर लुपिन लेटेशिया की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद लेटेशिया और लुपिन सबसे पहले डायरी को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं और एक बोर्ड में छुप जाते हैं। इस दौरान लेटेशिया लुपिन को अपने बारे में बताती है कि बचपन में ही उसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद से लेटेशिया अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेटेशिया कोई और नहीं बल्कि ब्रेशन की ग्रैंड डॉटर थी, जिसके पेरेंट्स को लैम्बर्ट ने उसके बचपन में ही मार दिया था। यानी कि लेटेशिया इस समय जिस आदमी को अपना ग्रैंडफादर बता रही थी वो लेटेशिया के असली ग्रैंडफादर नहीं थे, क्योंकि ब्रेशन की तो सालों पहले डेथ हो चुकी थी। कुछ समय बाद वहाँ पर एक एरोप्लेन लैंड होती है, जिसे दिखाते हुए लेटेशिया लुपिन को बताती है कि इसी एरोप्लेन में वो डायरी है जिसकी हमें तलाश है। अब लेटेशिया और लुपिन किसी तरह से छुपते हुए शिप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि लैम्बर्ट डायरी को किताबों के बीच में सीक्रेट तरीके से छुपा रहा था। डायरी के बारे में पता चलने के बाद लुपिन और लेटेशिया किसी तरह उन किताबों के पास आ जाते हैं जिनके बीच में लैम्बर्ट ने डायरी को छुपाया था। लुपिन अपने शेफ खोलने के टैलेंट की मदद से बड़ी आसानी से वो शेफ खोलने में कामयाब हो जाता है, जिसके अंदर लैम्बर्ट ने डायरी को छुपाया था। और डायरी हासिल करने के बाद लुपिन और लेटेशिया वहाँ से निकल जाते हैं। अब लुपिन जब अपने पास मौजूद की मदद से डायरी को खोलने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डायरी को खोलने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड की भी जरूरत थी। काफी देर तक सोचने के बाद लुपिन एक सीक्रेट पासवर्ड की मदद से डायरी को खोल लेता है, जिसे देखकर लेटेशिया पूरी तरह से हैरान थी और वो इसके बारे में लुपिन से पूछती है कि आखिर उसने कौन सा पासवर्ड डाला जिससे डायरी खुल गई। लेकिन लुपिन लेटेशिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उससे कहता है कि मैं समय आने पर तुम्हें पासवर्ड के बारे में बता दूंगा। डायरी को खोलकर जब ये उसके अंदर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि डायरी में किसी खजाने तक पहुंचने का मैप नहीं है, बल्कि उसमें किसी ऐसे एनर्जी जनरेटर के बारे में बताया गया था जिसे इंसानों को किसी ओल्ड सिविलाइजेशन ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। डायरी से इन्हें यह भी पता चलता है कि एनर्जी जनरेटर इस समय के मैक्सिको के किसी घाटी में छुपा हुआ है और उस एनर्जी जनरेटर को हासिल करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि जनरेटर तक पहुंचने से पहले उन्हें 3 डेडली ट्रैप को पार करना था, जिसमें हुई एक गलती उनकी जान भी ले सकती थी। अब इन्हें डायरी की मदद से सीक्रेट एनर्जी जनरेटर और उसके लोकेशन के बारे में सब कुछ पता था।
लेकिन इस दौरान अचानक से लेटिशिया लुपिन के ऊपर गन तान देती है, लेकिन वह देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि उसकी गन में एक भी बुलेट नहीं थी। दरअसल लुपिन को पहले से ही पता चल गया था कि लेटिशिया लैम्बर्ट के लिए काम करती है और वो लुपिन का साथ सिर्फ इसलिए दे रही थी क्योंकि वो किसी भी तरह से डायरी को खोलना चाहती थी, जिसे सिर्फ लुपिन ही खोल सकता था। और यही वजह थी कि लुपिन ने पहले ही लेटिशिया के गन की बुलेट निकाल ली थी। अब वहाँ पर लैम्बर्ट भी अपने गार्ड्स और जेरार्ड के साथ आ जाता है और लुपिन को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर लुपिन को भी पता चल गया था कि लेटिशिया के ग्रैंडफादर कोई और नहीं बल्कि लैम्बर्ट था, जो लेटिशिया को बोस्टन यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए भेजने का वादा करके उससे ये सब करवा रहा था। लेटिशिया जब लैम्बर्ट से बोस्टन यूनिवर्सिटी जाने की बात करती है तो लैम्बर्ट लेटिशिया पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सबसे पहले किसी भी तरह एनर्जी जनरेटर को हासिल करना चाहता था। अब जेरार्ड भी वहां पर आ जाता है, जो लैम्बर्ट के साथ मिलकर किसी भी तरह एनर्जी जनरेटर को हासिल करना चाहता था। अगले सीन में हम फुजिको को देखते हैं, जिसे बांध कर रखा गया था, लेकिन फुजिको गार्ड्स के अपने पास आते ही उनके ऊपर हमला कर देती है और खुद को आजाद करके एक छोटा सा प्लेन लेकर वहाँ से निकल जाती है। लुपिन ने भी किसी तरह बहुत मुश्किल से खुद को आजाद करा लिया था और वो छुपकर लैम्बर्ट और जेरार्ड की बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेरार्ड और लैम्बर्ट हिटलर के लिए काम करते हैं और जिन एनर्जी जनरेटर को हासिल करना चाहते हैं वो वास्तव में कोई एनर्जी जनरेटर नहीं बल्कि एक पावरफुल वेपन था, जिसे हासिल करके वो उसे हिटलर को देना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि हिटलर अभी भी जिंदा है, जो बर्लिन के युद्ध में किसी तरह बच निकला था। लेटिशिया भी लैम्बर्ट और जेरार्ड की बातें सुन रही थी, जिससे उसे भी पता चल गया था कि उसके ग्रैंडफादर जेरार्ड के साथ मिलकर हिटलर और नाजी सोल्जर के लिए काम कर रहे थे, जिससे लेटिशिया बहुत दुखी थी। लेटिशिया लैम्बर्ट को समझाती है कि वो नाजियों का साथ ना दे क्योंकि नाजीज काफी बुरे होते हैं, लेकिन जेरार्ड को लेटिशिया की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लेटिशिया पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब लेटिशिया का कोई भी काम नहीं था क्योंकि उन्हें डायरी मिल चुकी थी, इसलिए जेरार्ड लैम्बर्ट से लेटिशिया को प्लेन से नीचे फेंकने के लिए कहता है। लैम्बर्ट लेटिशिया का असली ग्रैंडफादर न होने के बावजूद भी उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो जेरार्ड से कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि लेटिशिया हमारे काम आ सकती है। लेकिन जेरार्ड लैम्बर्ट की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और लेटिशिया को शिप से नीचे फेंक देता है। शिप में छुपा हुआ लुपिन ये देखकर लेटिशिया को बचाने के लिए शिप से नीचे कूद जाता है और इससे पहले कि वो दोनों नीचे गिरते वहां पर फुजिको अपने प्लेन से उन्हें बचाने के लिए आ जाती है और अपने साथ लुपिन के फ्रेंड्स जिगन और जोमन को भी लाई थी। जेरार्ड लुपिन और लेटिशिया पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिसके दौरान फुजिको की प्लेन क्रैश भी हो जाती है, लेकिन अपने फ्रेंड्स की मदद से वो सभी सेफली जमीन पर लैंड कर गए थे। जेरार्ड इतना आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए एक बार फिर से वापस आता है और इस बार वो उनकी गाड़ी को ही ब्लास्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। कार के ब्लास्ट होने की वजह से लुपिन अपने फ्रेंड्स फुजिको और लेटिशिया के साथ रेगिस्तान के बीच में फंस गया था और वहां से बचकर निकलने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था। रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए लुपिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और जेनिगाटा को कॉल करके उसे अपना लोकेशन बता देता है। लुपिन का लोकेशन पता चलने के बाद जेनिगाटा उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल के हेलीकॉप्टर और कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां आ जाता है। जेनिगाटा के हेलीकॉप्टर से आने के बाद लुपिन बड़ी चालाकी से उन्हें बेवकूफ बनाकर उनके हेलीकॉप्टर चुराने की कोशिश करता है ताकि वहां से अपने साथियों के साथ निकल सके, लेकिन जेनिगाटा को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो भी किसी तरह हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। अब लुपिन जब जेनिगाटा को लैम्बर्ट और जेरार्ड के हिटलर के लिए काम करने के बारे में बताता है तो जेनिगाटा भी लैम्बर्ट और जेरार्ड को रोकने में लुपिन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। रास्ते में जब वो हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने के लिए एक पेट्रोलियम स्टेशन पर रुकते हैं तो लुपिन लेटिशिया के पास आता है और वो लेटिशिया को बताता है कि उसने अपने फ्रेंड्स की मदद से लेटिशिया के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लैम्बर्ट उसके ग्रैंडफादर नहीं है बल्कि उन्होंने तो बचपन में लेटिशिया को गोद लिया था और लेटिशिया के असली ग्रैंडफादर ब्रेशन थे, जिन्हें लैम्बर्ट ने ही जेरार्ड के साथ मिलकर मार दिया था। लुपिन लेटिशिया को यह भी बताता
बताता है कि ब्रेसन की ब्लड लाइन होने की वजह से उसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट बनने की प्रबल इच्छा है और डायरी का जो पासवर्ड लुपिन ने डायरी में डालकर उसे खोला था वो कोई और नहीं बल्कि लेटिशिया का ही नाम था। लेटिशिया अपने बारे में सारी सच्चाई जानकर बहुत खुश होती है। लुपिन लेटिशिया को यह भी बताता है कि उसने मौका देकर डायरी को चुरा लिया है जो अब लुपिन के पास थी, लेकिन जब लुपिन डायरी पर अपने फैमिली सिंबल को बना हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जरूर उसके ग्रैंडफादर ही ब्रेसन के वो फ्रेंड थे जिनके साथ मिलकर ब्रेसन ने वो डायरी बनाई थी और यही वजह थी कि लुपिन के ग्रैंडफादर भी डायरी को हासिल करना चाहते थे। अगले सीन में हम लैम्बर्ट और जेरार्ड को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ मेक्सिको के उस गुफा में आ जाते हैं जिसके अंदर वो वेपन छुपा हुआ था जिसके बारे में डायरी में बताया गया था। वो गुफा काफी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक थी, इसीलिए लैम्बर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले अपने एक आदमी को गुफा के अंदर भेजता है, लेकिन वो आदमी अगले ही पल एक अदृश्य पावर की वजह से मारा जाता है। अपने आदमी की मौत देखकर लैम्बर्ट और जेरार्ड समझ जाते हैं कि वह गुफा काफी ज्यादा खतरनाक है जिसे किसी भी तरह बिना डायरी के पार नहीं किया जा सकता। इसीलिए लैम्बर्ट और जेरार्ड सबसे पहले डायरी हासिल करने के लिए वापस लौट जाते हैं। लैम्बर्ट और जेरार्ड के वहां से जाने के बाद लुपिन अपने साथियों के साथ गुफा के पास पहुंच जाता है और डायरी की मदद से गुफा के पहले ट्रैप को पार करने की कोशिश करता है। लुपिन जानता था कि ट्रैप को पार करना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए वो सबसे पहले ट्रैप के बारे में डायरी में पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि पहले ट्रैप को पार करने के लिए उन्हें एक पजल सोल्व करना होगा जो कि था आंख के बदले आंख। गुफा के दरवाजे पर लगे एक मोस्टर के स्टेचू की एक आंख गायब थी और गुफा की दीवार पर चारों तरफ आंखों की तरह ग्लोब्स बने हुए थे, जिससे लुपिन समझ जाता है कि उन्हीं ग्लोब्स में से एक ग्लोब उस मोस्टर की आंख है जिसे उसके सही जगह फिक्स करने से पहला ट्रैप डीएक्टिवेट हो जाएगा। ग्लोब्स के पास पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि वो ग्लोब्स कोई नॉर्मल ग्लोब्स नहीं बल्कि पावरफुल ग्रेविटेशनल डिवाइस थे। लुपिन अपने दोस्तों की मदद से किसी तरह बहुत मुश्किल से सारे ग्लोब्स में से मोस्टर की आंख उसके सही जगह पर फिक्स कर देता है जिससे पहला ट्रैप डीएक्टिवेट हो जाता है और वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा ट्रैप छोटे छोटे चमकीले पार्टिकल से मिलकर बना एक पार्टिकल फील्ड था जो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे जो किसी को भी आगे नहीं जाने देते थे और उन पार्टिकल से बचकर आगे जाना इम्पॉसिबल था। लुपिन को पता चलता है कि वो चमकीले पार्टिकल्स कुछ और नहीं बल्कि फॉलिंग स्टार्स थे और उन्हें कोई मीटियोरॉइड ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। लुपिन को जब पता चलता है कि उसके फ्रेंड जोमन की छड़ी एक मीटियोरॉइड से मिलकर बनी है तो जोमन को अपनी छड़ी से फॉलिंग स्टार्स को अट्रैक्ट करके आगे जाने का रास्ता बनाने के लिए कहता है, लेकिन जोमन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अपनी फेवरेट छड़ी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। लेकिन इस दौरान वो देखते हैं कि जोमन की मीटियोरॉइड से बनी छड़ी से अट्रैक्ट होकर फॉलिंग स्टार के पार्टिकल्स ने उनके आगे जाने का रास्ता बना दिया था, जिसकी मदद से लुपिन अपने साथियों के साथ तीसरे और आखिरी ट्रैप के पास आ जाता है। तीसरे ट्रैप के रूप में एक टनल जैसा रास्ता बना हुआ था और उसमें बहुत सारी कलरफुल लाइट भी लगी हुई थी, लेकिन डायरी से उन्हें पता चलता है कि तीसरा और आखिरी ट्रैप ही सबसे खतरनाक ट्रैप है जिससे बचकर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि टनल के चारों तरफ लगी लाइट्स वास्तव में पावरफुल लेजर लाइट्स थी जो अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लुपिन को जब इसके बारे में पता चलता है तो तीसरे और आखिरी ट्रैप को पार करने के लिए लुपिन सबके सामने आता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से सारे लेजर लाइट से बचते हुए ट्रैप को पार कर लेता है, जिससे पिछले दोनों ट्रैप के साथ ही तीसरा ट्रैप भी डीएक्टिवेट हो जाता है। अब लुपिन के सामने था वो वेपन जिसे सभी हासिल करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि लुपिन वेपन को अच्छे से देख भी पाता वहाँ पर लैम्बर्ट, जेरार्ड और अपने बाकी के आदमियों के साथ आ जाता है और लुपिन के साथ ही उसके सभी साथियों को बंदी बना लिया जाता है। दरअसल लैम्बर्ट अपने आदमियों के साथ प्लेन से वापस नहीं गया था बल्कि यह तो सिर्फ लैम्बर्ट का प्लान था कि जब लुपिन अपने दोस्तों की मदद से सारे ट्रैप को डीएक्टिवेट कर देगा तो लैम्बर्ट बड़ी आसानी से वेपन तक पहुंच जाएगा।
लैम्बर्ट गेरार्ड और लेटिशिया के साथ पावरफुल वेपन के पास आता है, जिसके बाद लैम्बर्ट लेटिशिया से डायरी मांगता है ताकि वो वेपन को एक्टिवेट कर सके। लेटिशिया लैम्बर्ट को डायरी देने से साफ साफ मना कर देती है और वो लैम्बर्ट को बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर नहीं हो, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ब्रेसन थे। लैम्बर्ट ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और लेटिशिया का बोस्टन यूनिवर्सिटी जाने का फॉर्म फाड़कर फेंक देता है। लेटिशिया ये देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वो बोस्टन यूनिवर्सिटी पढ़ने जाए। इसके बाद लैम्बर्ट डायरी की मदद से वेपन को एक्टिवेट कर देता है और गेरार्ड लेटिशिया के साथ वेपन लेकर गुफा से निकल जाता है। लैम्बर्ट के गुफा से वेपन ले जाने की वजह से अब वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, लेकिन गुफा में कैद लुपिन अपने दोस्तों के साथ किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है। अब लुपिन अपने साथियों के साथ जेनिगाटा के हेलीकॉप्टर की मदद से लैम्बर्ट का पीछा करने लगता है। जिगन जोमन की मदद से लैम्बर्ट के प्लेन पर हमला करके उसे क्रैश कर देता है, लेकिन इससे पहले कि लैम्बर्ट की प्लेन नीचे गिरती, लैम्बर्ट बड़ी चालाकी से पावरफुल वेपन की मदद से प्लेन को डिस्ट्रॉय हुई विंग्स की जगह क्रिस्टल के विंग्स लगा देता है, जिससे प्लेन एक बार फिर से हवा में उड़ने लगता है। लैम्बर्ट गेरार्ड को बताता है कि वेपन का सबसे पावरफुल हमला किसी भी जगह एक ब्लैक होल सर्कल बनाना है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि वो अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींचकर उन्हें गायब कर देगी। लैम्बर्ट वेपन को ब्लैक होल बनाने का सिग्नल देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वेपन के अंदर से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और टेंटिकल से निकलकर एक छोटी सी तेज रोशनी नीचे जाती है, जो देखते ही देखते एक ब्लैक होल सर्कल में बदलना शुरू हो जाता है और अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। लुपिन और उसके साथी भी हेलीकॉप्टर के साथ ही लगातार ब्लैक होल की तरफ खींचे जा रहे थे। गेरार्ड ये देखकर बहुत खुश होता है और वो लैम्बर्ट से कहता है कि हम जब वेपन हिटलर को देंगे तो हमसे कितना खुश होंगे। लैम्बर्ट गेरार्ड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब वो वेपन हिटलर को नहीं देना चाहता था, बल्कि खुद वेपन की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और इसीलिए वो डायरी को भी जला देता है ताकि उसके अलावा कोई और वेपन का इस्तेमाल ना कर सके। गेरार्ड लैम्बर्ट का बदला हुआ रूप देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो हिटलर के प्रति वफादार था। लैम्बर्ट और गेरार्ड के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर लेटिशिया वेपन को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करने लगती है। गेरार्ड जब लेटिशिया को ऐसा करते हुए देखता है तो गुस्से में लेटिशिया को शूट कर देता है, लेकिन लैम्बर्ट बीच में आ जाता है, जिससे गोली लैम्बर्ट को लग जाती है और लेटिशिया बच जाती है। मरते हुए लैम्बर्ट लेटिशिया से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना बचपन में किया करता था। लेटिशिया को बचाने के लिए लैम्बर्ट अपनी जान दे देता है, अब इससे पहले कि गेरार्ड लेटिशिया को भी मारता। गेरार्ड को रेडियो पर मैसेज मिलता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि हिटलर उसके काम से बहुत खुश है और वो गेरार्ड से नाजी सोल्जर के बेस पर मिलना चाहते हैं। अब क्योंकि गेरार्ड को वेपन चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो लेटिशिया के साथ हिटलर से मिलने के लिए नाजी सोल्जर के बेस पर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने हिटलर को देखकर बहुत खुश होता है। कुछ देर के बाद गेरार्ड को हिटलर के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हिटलर काफी बदला सा लग रहा था और अगले पल हिटलर अपना मास्क हटाता है और गेरार्ड को पता चलता है कि हिटलर नहीं बल्कि लुपिन था। दरअसल लुपिन ने ही गेरार्ड को पकड़ने के लिए और उससे वेपन हासिल करने के लिए यह प्लान बनाया था। लुपिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले जर्मन सोल्जर को बंदी बना लिया था और खुद हिटलर के गेटअप में गेरार्ड से मिला था। लुपिन के दोस्तों से लेटिशिया को भी सारा सच पता चल गया था कि हिटलर कोई और नहीं बल्कि लुपिन ही था। लुपिन गेरार्ड को सारा सच बता देता है कि यह सब उसका एक प्लान था और हिटलर तो कब का मर चुका है। सारा सच पता चलने के बाद गेरार्ड गुस्से में लुपिन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस दौरान लुपिन बड़ी चालाकी से वेपन को कमांड देकर उसका टेंटिकल वापस से शिप के अंदर ले आता है और शिप के अंदर ही ब्लैक होल बनना स्टार्ट कर देता है, ताकि प्लेन के साथ ही ब्लैक होल उस पावरफुल वेपन को भी हमेशा के लिए खत्म कर दे। लुपिन खुद को बचाने के लिए पैराशूट की मदद से शिप से कूदना चाहता था, लेकिन गेरार्ड लुपिन को इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला था और वो लुपिन पर हमला कर देता है और उसे शिप से बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है। लुपिन और गेरार्ड के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। लेटिशिया और लुपिन के साथ ही देखते हैं कि ब्लैक होल ने पूरे शिप को अपने अंदर निगल लिया है, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस दौरान लुपिन भी मारा गया, लेकिन लुपिन अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो किसी तरह समय रहते ही गेरार्ड से बचकर शिप से नीचे कूद गया था। लेटिशिया और लुपिन के सारे दोस्त उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं।
अब लुपिन जब अपने दोस्तों के साथ वापस जाने लगता है तो लेटिशिया खुद उसके साथ आने के लिए कहती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। लेटिशिया की बात सुनकर लुपिन उसे बोस्टन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में है। दरअसल लुपिन ने पहले ही लेटिशिया को बताए बिना ही लेटिशिया के रिसर्च पेपर के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। एडमिशन लेटर पाकर लेटिशिया बहुत खुश थी और लुपिन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर जेनिगाटा को देखते हैं जो अपने सोल्जर के साथ एक बार फिर से लुपिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।